हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम आस्था को देखते हैं जिसने उस बड़े मॉन्स्टर को काट दिया था जहां लुसिफेरो खुद को मैनिफेस्ट कर रहा था। उस बड़े मॉन्स्टर का आधा हिस्सा विलेज के ऊपर गिरने वाला था और सभी लोग मारे जाते। यहाँ हम यूनो को देखते हैं जो एक तीर और धनुष बनाकर अटैक करने के लिए तैयार था। मिमोसा यूनो को हील भी कर रही थी। यूनो यहाँ स्पिरिट ऑफ यूरोस का यूज करता है और इस बड़े मॉन्स्टर के आधे हिस्से को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब आस्था यूनो को देखकर खुश होता है और कहता है, मैंने तुमसे यही उम्मीद की थी। और यूनो भी आस्था को देखकर स्माइल करता है। तभी कहीं से पैट्री आता है और विलियम्स को पकड़ लेता है और उससे पूछता है, तुम ठीक हो? यहाँ दूर से लैंग्रिस देख रहा था और सोचता है, क्या परफेक्ट टाइमिंग है इसकी। तब हम देखते हैं कि ब्लैक बुल्स अपने बेस में कैप्टन यामी को पकड़ लेते हैं। यहाँ सभी लोग देखते हैं कि कैप्टन यामी ठीक है। कैप्टन यामी बोलते हैं, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ सभी ब्लैक बुल्स बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, यस सर। इस मोमेंट पर सभी मैजिक नाइट्स अपना मिशन पूरा कर चुके थे। तब स्पेड किंगडम के लोग सोचते हैं, इनके आगे अभी बहुत ही ज्यादा काम करना है। इनको अपने स्पेड किंगडम को पहले से भी ज्यादा पीसफुल बनाना है। तब रेजिस्टेंस टीम का एक मेंबर यूनो को गले लगाता है और बहुत खुश होता है। तभी यहाँ एक सडन एंट्री होती है एक डेविल की जिसका नाम अड्रामिलेच है, जो बोलता है, तुम लोग इस चीज को इतना इजीली क्यों ले रहे हो? जितनी जल्दी भागोगे उतना ही अच्छा होगा। तब नाच अड्रामिलेच को देखकर सोचता है, ये तो वही सुप्रीम डेविल है जो अंडरवर्ल्ड की सेकंड लेयर से निकला था। यहाँ ये डेविल बोलता है, आखिरकार लुसिफेरो का हाफ मैनिफेस्टेशन हो चुका है। तब हम देखते हैं कि जो बड़ा मॉन्स्टर था जिसे आस्था और यूनो ने खत्म कर दिया था वो एक डेविल की फॉर्म ले लेता है और ये डेविल लुसिफेरो है। लुसिफेरो यहाँ बोलता है, तुम लोग बहुत ज्यादा घमंड में हो। और लुसिफेरो यहाँ अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज कर सभी लोगों को जमीन पर पटक देता है। तब आस्था अपने डीमन स्लेयर सोर्ड के साथ उड़कर आ रहा था। तभी सडनली लुसिफेरो आस्था के पास पहुंच जाता है और बोलता है, तुम वही गधे हो जिसने मेरे मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से रोक लिया। यहाँ लुसिफेरो को देखकर आस्था के पसीने छूट जाते हैं। लुसिफेरो आस्था के पास आ गया था। तब लीबे लुसिफेरो को देखकर बोलता है, लुसिफेरो तुम ही हो तुमने ही तो लिचिता को मारा था। तब लुसिफेरो कहता है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो और तुम्हारे जैसा कचरा जिसके पास कोई मैजिक नहीं है, मैं उसके एग्जिस्टेंस को सहन नहीं कर सकता। यहाँ लुसिफेरो अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है जिससे आस्था जमीन पर गिर जाता है और ये बहुत ही इनसेन अमाउंट ऑफ मैजिक पावर था। तब लीबे आस्था से कहता है, मुझे किसी भी चीज से ज्यादा इसको हराना है। आस्था जवाब देता है, हाँ मैं देख लूंगा। आस्था यहाँ डेविल यूनियन मोड का यूज करता है। नाच आस्था को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, तुम ऐसे सडन मूव्स मत करो। लेकिन आस्था रुकता नहीं है। आस्था अपने डीमन स्लेयर सोर्ड से एक स्लैश मारता है लुसिफेरो पर जो उसकी ग्रेविटी मैजिक को कैंसिल कर देता है। फिर आस्था मैजिक ट्रैकिंग का यूज करके लुसिफेरो के पास उड़कर चला जाता है अटैक करने के लिए। तभी सुप्रीम डेविल अड्रामिलेच बोलता है, यहाँ कोई है जो लुसिफेरो की एबिलिटी के सामने मूव कर सकता है जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। तब हम देखते हैं कि आस्था अटैक करते हुए सोचता है, ये मैटर नहीं करता कि इस डेविल का मैजिक कितना ज्यादा स्ट्रांग है, अभी मैं अपने डेविल यूनियन मोड को 4 मिनट के लिए यूज कर सकता हूँ। तब आस्था अपने डीमन स्लेयर सोर्ड को स्विंग करता है लुसिफेरो की तरफ जिसे लुसिफेरो अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। इस टाइम आस्था चौंक जाता है क्योंकि वो अपने सोर्ड को हिला भी नहीं पा रहा था। लुसिफेरो ने इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था। तब लुसिफेरो अपनी उंगली को आस्था के सोर्ड पर स्लाइड करता है और देखता है कि उसकी उंगली में एक कट लग गया है। लुसिफेरो यहाँ समझ जाता है कि ये लड़का उसे डैमेज कर सकता है और बोलता है, यू पीस ऑफ फिल्थ। फिर आस्था के चेहरे पर एक बहुत जोर का पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। तब सुप्रीम डेविल अड्रामिलेच कहता है, लुसिफेरो अभी इनकम्प्लीट है, वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसका मैजिक और फिजिकल एबिलिटीज बहुत ज्यादा इंसेन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना अनयूजुअल और स्ट्रांग है, लेकिन एक चींटी कभी भी एक हाथी को मार नहीं सकती है। यहाँ हम वेनेसा और कैप्टन यामी को देखते हैं जिन पर लुसिफेरो का ग्रेविटी मैजिक लगातार पड़ रहा था। रूज की वजह से वे लोग बचे हुए थे। वेनेसा के कैट का नाम रूज है, लेकिन वेनेसा इसे ज्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं कर सकती है। तब हम देखते हैं कि आस्था उनके आगे गिरता है जिसे लुसिफेरो ने पंच किया था। अगर लुसिफेरो उनके ज्यादा पास आ गया तो उसके प्रेशर से ये लोग कुचले जाएंगे। लुसिफेरो जिस सेकंड उनकी तरफ आएगा तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लुसिफेरो की अपीयरेंस ही सब कुछ खत्म करने के लिए काफी है, ह्यूमंस, मैजिक, फेट, खुद भी, और यही है द किंग ऑफ डेविल्स। तो अब हम देखते हैं आस्था को जिसे लुसिफेरो ने पंच मारा था और आस्था यहाँ सीधा देख भी नहीं पा रहा था। आस्था जल्दी से उड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वो और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं बाकी मैजिक नाइट्स को जो लोग लड़ाई करने के लिए आ चुके थे। सभी मैजिक नाइट्स लुसिफेरो के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ लुसिफेरो का ग्रेविटी मैजिक बहुत ही ज्यादा इंटेंस था। सभी मैजिक नाइट्स रील के मैजिक के अलावा खड़े भी नहीं हो सकते थे। रील का मैजिक उन्हें ताकत दे रहा था। यहाँ तक कि ग्रैंड मैजिक नाइट्स भी इसके साथ ठीक से लड़ाई नहीं कर पा रहे थे। तब मीरियो लियोना और जैक मिलकर लुसिफेरो पर हमला करते हैं, लेकिन मीरियो लियोना लुसिफेरो को जला नहीं पाती और जैक उसे काट नहीं पाता। लुसिफेरो का मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लुसिफेरो यहाँ जैक के ऊपर एक चमाट मारता है
और जैक को नीचे फेंक देता है। फिर मीरियोलियोना लुसिफेरो पर एक पंच मारने जाती है, लेकिन लुसिफेरो उसे पकड़ लेता है। फिर लुसिफेरो अपने दूसरे हाथ से मीरियोलियोना पर एक जोरदार पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। अब नोजेल अपने मरकरी मैजिक से लुसिफेरो पर अटैक करता है, लेकिन लुसिफेरो तुरंत नोजेल के पास आकर उसके फेस को पकड़कर उसे जमीन में पटक देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फ्यूगोलियन लुसिफेरो के पीछे से अपने सैलामेंडर के साथ अटैक करता है, लेकिन ये भी लुसिफेरो के ऊपर काम नहीं करता। तब लुसिफेरो उस सैलामेंडर के मुंह को पकड़ता है और फ्यूगोलियन के साथ उसे जमीन में पटक देता है। फिर यहाँ डोरोथी भी आ जाती है और बोलती है वेलकम टू माई ड्रीम मैजिक, लेकिन उसका मैजिक भी लुसिफेरो के ऊपर काम नहीं करता। तब हम सेके को देखते हैं जो जमीन पर पड़ा होता है लुसिफेरो के ग्रेविटी मैजिक की वजह से। सेके सोचता है कि सारे मैजिक नाइट कैप्टन्स भी लुसिफेरो के ऊपर एक हिट नहीं कर पाए। व्हाट इन द वर्ल्ड इज दिस मैजिक? और मैं भी ये कह सकता हूँ कि इस बंदे के अगेंस्ट जीतना इम्पॉसिबल है। यहाँ हम देखते हैं रील और शार्लेट, ये दोनों भी लुसिफेरो पर अटैक करते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तब लुसिफेरो कहता है द वेरी आइडिया कि तुम ह्यूमंस मेरे साथ फाइट करोगे ये बेकार है, तुम लोगों को मेरे सामने झुककर भीख मांगनी चाहिए। तभी मीरियोलियोना लुसिफेरो पर साइड से अटैक करने जाती है, जिसे लुसिफेरो फिर से पंच मारकर फेंक देता है। मीरियोलियोना कहती है अनफॉर्चुनेटली ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। नो मैटर हम लोग कितना ज्यादा इंफीरियर हैं, कितना ज्यादा छोटे हैं तुम्हारे सामने, हमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल मिला है। तभी हम देखते हैं कि आस्था लुसिफेरो के पीछे से अटैक करता है और बोलता है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि एक ग्रैंड मैजिक नाइट बनने का मतलब क्या है। दूसरी तरफ आस्था अपना सोर्ड स्विंग करता है, लेकिन वो मिस कर जाता है और सिर्फ लुसिफेरो के एक सिंग को ही काट पाता है। इस चीज को देखकर लुसिफेरो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुमने मेरा सीन काट दिया। लुसिफेरो आस्था के मुंह को पकड़कर उसे जोर से जमीन में पटक देता है और फिर उस पर लात मारते हुए कहता है तुम्हारे जैसे कचरे ने मेरी बॉडी का ये हाल कर दिया। तब हम देखते हैं कि मीरियोलियोना साइड से लुसिफेरो पर एक पंच मारती है। इसी दौरान डॉरथी और शार्लेट आकर आस्था को बचा लेते हैं, क्योंकि आस्था का एंटी मैजिक इस डेविल के खिलाफ काम कर रहा था, इसलिए आस्था को जिंदा रखना और बचाना जरूरी था। लुसिफेरो एक पंच मारकर मीरियोलियोना को दूर फेंक देता है। फिर शार्लेट और डॉरथी दोनों लुसिफेरो पर अटैक करते हैं ताकि उसे रोक सकें, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। लुसिफेरो उन दोनों को भी हराकर साइड में फेंक देता है। तब जैक लुसिफेरो पर अटैक करते हुए कहता है सॉरी आई कैंट जस्ट लेट अ पीजेंट किड शो मी अप लाइक दैट, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं होता। लुसिफेरो भी कहता है जल्दी वहां से हटो और उसे भी साइड में हटा देता है। अब नोजेल आस्था को बचाने के लिए आ जाता है और कहता है पीजेंट ने मुझे सिखाया है कि एक रॉयल भी किसी भी एडवर्सरी के खिलाफ लड़ सकता है, चाहे वे कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों। लेकिन लुसिफेरो उसे भी एक छमाट मारकर कहता है जल्दी वहां से हटो। फिर हम देखते हैं कि फ्यूगोलियन और मीरियोलियोना दोनों लुसिफेरो पर अटैक करते हैं सैलामेंडर के साथ। ये दोनों कहते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आस्था एज फ्यूचर एज अ मैजिक नाइट एज माई प्रे, और ये दोनों लुसिफेरो पर जोरदार अटैक करते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। लुसिफेरो उन्हें आसानी से हरा देता है। इसके बाद रील अपने पिक्चर मैजिक से लुसिफेरो पर अटैक करता है, लेकिन लुसिफेरो उसे भी हरा देता है। ये सब कुछ एड्रामिलेच दूर से देख रहा था और सोचता है ये सभी लोग लड़ पा रहे हैं, दैट मैंशंस मैजिक was the only reason they could fight। और जितना मैंने सोचा था इन लोगों ने उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है, लेकिन ये एक ह्यूमंस है, ये खत्म हो चुका है। लुसिफेरो ने सारे ह्यूमंस को हरा दिया था। तब लुसिफेरो आस्था को देखता है और कहता है यू डम ब्रैट, तुम इन सभी चीजों का कारण हो, अब तुम मरो। लुसिफेरो आस्था को किक मारने जाता है, लेकिन आस्था वहां से गायब हो जाता है। लुसिफेरो के सामने एक स्टार अपीयर हो जाता है। हम देखते हैं कि यूनो वहां आ जाता है और आस्था को टेलीपोर्ट करके दूर ले जाता है। यूनो कहता है फाइनली नाउ यू आर द वन हुज मी आस्था। हम देखते हैं कि यूनो मिमोसा को भी अपने साथ लाया था और सेक्के सोचता है मैं इनसे भी बुरे हालात के बीच में क्यों हूँ, ये सब उस किंग की गलती है, मैं इस नर्क में हूँ। पहले वो एंशिएंट डीमन अपीयर हो गया, उसके बाद एक डेविल आर्मी अपीयर हो गई, फिर एक और भी बड़ा मॉन्स्टर अपीयर हो गया और फाइनली इस डेविल ने सिंगल हैंडेडली सारे कैप्टन्स को हरा दिया। ही इज द किंग ऑफ दोज मॉन्स्टर्स। हम सब लोग यहाँ मरने वाले हैं, हम लोग इससे जीत पाएंगे और फिर भी तुम इसके सामने कैसे खड़े हो। सेके यूनो के बारे में सोच रहा था। लुसिफेरो यूनो को देखता है और कहता है मुझे वो बच्चा वापस दे दो। लुसिफेरो यूनो पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी यूनो स्टार मैजिक कंजंक्शन का यूज करता है। हम देखते हैं कि यूनो ने आस्था और मिमोसा को सेके के पास टेलीपोर्ट कर दिया था। लुसिफेरो का झापड़ पूरी जगह तबाह कर देता है और यूनो इस मोमेंट पर लुसिफेरो के पीछे था। यूनो लुसिफेरो पर अपने बड़े स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन वह लुसिफेरो को काट नहीं पाता क्योंकि वो जीनॉन नहीं था। इसका आंसर सिंपल है, यूनो और लुसिफेरो के मैजिक पावर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। लुसिफेरो का मैजिक पावर ओवरवेलमिंग है। तभी साइड से मीरियोलियोना आती है और लुसिफेरो पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारती है। लुसिफेरो को एहसास होता है कि मीरियोलियोना का मैजिक पावर बढ़ रहा है। मीरियोलियोना यूनो से कहती है ब्रैट नंबर 2, तुम भी अभी बैटलफील्ड में आ चुके हो, चलो हम लोग ये कर दिखाते हैं। तब ये दोनों मिलकर लुसिफेरो पर हमला करते हैं। तब यहाँ पर हम सेके को देखते हैं
जो अभी हिल पा रहा था, और ये यूनो के मैजिक की वजह से है। सेके यहाँ पर सोचता है कि उसने और यूनो ने सेम टाइम में मैजिक नाइट्स ज्वाइन किया है। यूनो एक अनदर लेवल पर है। यूनो के पास अभी एक 4 लिप ग्रिमवार है, उसके ऊपर से यूनो के पास अनदर ग्रिमवार है। सेके ने भी सुना था कि यूनो स्पेड किंगडम का प्रिंस है। सेके यहाँ पर सोचता है कि हम लोग जन्म होने से पहले ही डिफरेंट थे। तब हम लोग देखते हैं कि सेके अपने वही हरकतों को स्टार्ट कर देता है। मैं जब तक यहाँ पर हूँ, मैं इस लड़की के साथ लाइन ही मार लेता हूँ। सेके मिमोसा को बोलता है, चलो हम लोग ये सब कुछ इनके ऊपर छोड़ देते हैं। और फिर सेके खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं सेके हूँ जिसको किंग ने रिकॉग्नाइज किया है, तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। लेकिन मिमोसा सेके के ऊपर ध्यान नहीं देती है और आस्था को हील कर रही थी। तब सेके बोलता है, तुम क्या कर रही हो? यहाँ पर सेके सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, इसकी वजह से ये मॉन्स्टर हमें नोटिस कर लेगा। तब सेके बोलता है, हमारे भागने के बाद भी तुम इसको हील कर सकते हो। तब मिमोसा सेके को चुप करने के लिए बोलती है। तब मिमोसा सोचती है, सच ये है कि मैं भी आस्था के साथ अभी भागना चाहती हूँ, लेकिन आस्था ऐसा नहीं चाहता है। इसके बाद हमें सेके का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो अपने होम टाउन में था, वो टॉप में था। सेके हर टाइम सोचता था कि उसकी लाइफ बहुत ही ग्रेट है और उसे बहुत सारे लोग बोलते भी थे, सेके तुम तो बहुत ही ऑसम हो। लेकिन सेके का एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। सेके सोचता है, तुम इडियट्स, अपने बेकार लाइफ को मेरे साथ कंपेयर मत करो। और हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां पर सेके सोचता है कि ये बंदा, ये सब कुछ इसकी गलती है, अगर मैं इसके साथ मिला नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सेके सोच रहा था आस्था के बारे में। तब हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहाँ पर आस्था पहली बार मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देने गया था। वो सेके से मिला था। यहाँ पर सेके एक ही बात सोच रहा था, मुझे इस चीज में क्यों पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। तब आस्था उसके साथ जाकर मिलता है। आस्था बोलता है, तुम भी प्रॉबेबली स्ट्रांग बन चुके होगे क्योंकि तुमने इतनी दूर आकर दिखाया है। लेट्स बोथ डू आवर बेस्ट टुडे। तब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां पर मिमोसा सोचती है कि उसके पास एनफ मैजिक नहीं है। वो अपने रिकवरी मैजिक को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रही थी। हम देखते हैं कि स्पेल ब्रोक हो जाता है और वो आस्था को थोड़ा भी हील नहीं कर पाई। लेकिन आस्था यहाँ पर उठता है और मिमोसा को कहता है, थैंक यू मिमोसा। और आस्था पूरा खून में लथपथ और फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। मिमोसा आस्था को रोकने की कोशिश करती है और बोलती है, तुम अभी फाइट करने की कंडीशन में नहीं हो। लेकिन आस्था फिर भी चलते हुए बोलता है, जस्ट वेट अ लिटिल लॉन्गर। तब मिमोसा रोते हुए बोलता, आई एम बेगिंग यू प्लीज डोंट डाई। और इसी बीच सेके भी आस्था को रोकने की ट्राई करता है। तुम तो बहुत ज्यादा बुरी हालत में हो, तुम वहां जाकर क्या करोगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे मैजिक नाइट कैप्टन्स भी एक साथ उसे हरा नहीं पाए, तो तुम्हारे वहां जाने का कोई पॉइंट नहीं है। तुम एक पीजेंट हो जिसके पास इतना सा भी मैजिक नहीं है, पर फिर भी तुम उठकर जा रहे हो। और सेके रोते हुए अफसोस करता है कि वो क्यों आस्था की तरह स्ट्रांग बनने की ट्राई नहीं की। और हम आस्था को देखते जो बोलता, द वे यू डिड, आई एम ऑन माई वे। और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड खत्म।